हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एडुटेरिया अर्धवार्षिक 2021 करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो इस वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन सेट नंबर 7 का। पहला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया था। तो यह किया गया है, तो यह ब्रिटेन में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो यह चुना है पीवी सिंधु को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। तो यह उपलब्धि हासिल की है, तो यह चीन ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए हैं। तो यह भूटान के हुए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान देश के शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना जो है प्रोजेक्ट दंतक को, ये 60 वर्ष पूरा हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की है भारतीय सेना ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है। तो यह समर्पण दिवस मनाया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला यह पहला राज्य बन गया है। तो यह राज्य है बिहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अंग्रेजी भाषा में दिया गया ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए यह सम्मानित किया गया है। तो यह अरुंधति सुब्रमण्यम को किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। तो यह भारत की पहली है जो भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना यह स्थापित की जाएगी। तो यह लेह में की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। तो यह कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है, तो वह राज्य है छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान यह प्राप्त हुआ है, तो 40वां हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है, तो यह महाराष्ट्र को हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यह 3 दिवसीय जो मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो वह राज्य मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह एस.एन. सुब्रमण्यम को किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 15 है,
जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने वर्ल्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है? तो यह जनवरी 2021 में वर्ल्ड फ्लू को लेकर वो राज्य है जो आपदा घोषित किया है, तो वह राज्य है ये केरल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय है जो भारत के यह केरल में खोला जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 17 है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो यह वन प्लेट सम्मेलन का यह चौथा यह किया गया है, तो यह फ्रांस द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, यह किस देश की है, किस देश में की गई है? तो यह इंडोनेशिया में की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है केन विलियमसन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केन विलियमसन। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने समुद्र खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया है? तो यह किया है ये चेन्नई बंदरगाह पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो यह लुइस हैमिल्टन को यह ब्रिटेन की महारानी ने यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नाइटहुड से सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जिसे नाम दिया गया है? तो यह भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, इसका नाम है तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो यह एयर इंडिया ने इतिहास रचा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो यह की है तो यह कर्नाटक राज्य ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 25 है, सदर जपारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो यह निर्वाचित हुए हैं किर्गिस्तान के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो यह दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा तो यह केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केन बेतवा नदी लिंक। क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो यह 2023 को किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2023। क्वेश्चन नंबर 28 है, मार्च 2021 में क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो यह क्वाड का सदस्य फ्रांस नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये डॉक्टर सूर्यवाला को की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सूर्यवाला। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो यह राम मंदिर के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता?
तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब यह जीता है। तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 32 है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो यह गुलमर्ग में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलमर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 है, फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह यूसुफ पठान ने संन्यास की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ पठान। क्वेश्चन नंबर 34 है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो यह भारत अमेरिका के बीच ये हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह राजीव कपूर का निधन हो गया, उसका संबंध यह फिल्म जगत से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म जगत। क्वेश्चन नंबर 36 है, 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सत्ता से सत्ता मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया है? तो यह सत्ता से सत्ता मार करने वाली गजनबी का परीक्षण किया है, तो यह पाकिस्तान ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो यह बन गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह ट्यूनीशिया का यह पहला उपग्रह है, यह रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूनीशिया। क्वेश्चन नंबर 39 है, ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह पहला स्वर्ण पदक यशस्विनी देसवाल ने जीता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यशस्विनी देसवाल। क्वेश्चन नंबर 40 है, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो BBIN मोटर वाहन जो समझौता हुआ है उनमें शामिल नहीं है, तो ये म्यांमार देश शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो वह अफ्रीकी देश बना, तो यह मॉरिशस बना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 42 है, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य बना है, तो यह चंडीगढ़ बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 43 है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो ये यूनेस्को द्वारा शुरू की गई है E9 पहल, इसका संबंध है तो यह शिक्षा से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 44 है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW के बाहरी लेखा प्रशिक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह पहला देश बना है उत्तर कोरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 46 है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी के RI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? तो ये इंडोनेशिया की खो गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 47 है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो यह तिबिलिसी या जॉर्जिया की है जो इसको शहर को नामित किया है तिबिलिसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिबिलिसी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? तो यह भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय सबसे ज्यादा है, तो यह गोवा में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सर्वाधिक गरीबी किस
भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो यह भारत में सर्वाधिक गरीबी दर है तो यह छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 50 है और सेट 7 का लास्ट क्वेश्चन है। पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना, यह टीका किसके विरुद्ध है? तो यह सेप्लिस, न्यूमोनिया, मस्तिष्क शोथ, यानी इन तीनों का यह विरुद्ध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो दोस्तों ये इडुटेरिया अर्धवार्षिक 2021 का करेंट अफेयर्स का सेट नंबर 7 पूरा कर लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन के एक एक करके हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको इसमें कितना स्कोर आया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों इसमें सभी सेट जो जितना दिया हो सभी सेट का एक एक करके डिस्कशन कराने वाले हैं, इसलिए चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।